हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर एंड ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए बी सी ए बी। देन फैक्टर्स ऑफ डेल्टा आर ऑप्शन ए है F1, बी है एफ ओमेगा, सी है एफ ओमेगा स्क्वायर, डी है एफ आई। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारे पास डेल्टा गिवन है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। सो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सो हम रो R1, ये हमारा रो R1 होता है, इससे एक्सपेंड करते हैं। सो यहाँ पे A1 मल्टीप्लाइड बाय A1 जिस भी रो और कॉलम को बिलोंग करेगा उसके एलिमेंट्स को हम डिलीट करके बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं। सो ये होगा A5, A8, A6, A9 प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे बचा है A6, A9, A4, A7 प्लस A3 मल्टीप्लाइड बाय A4, A7, A5, A8। सो अगर हमें 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा है A B C B C A C A B। सो यहाँ पे हम A को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जिस भी रो कॉलम को बिलोंग कर रहा है उसके एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो ये होगा A B प्लस B मल्टीप्लाइड बाय यहाँ बचा है A B B C प्लस C मल्टीप्लाइड बाय B C C A। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। सो डेल्टा हो जाएगा A मल्टीप्लाइड बाय बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस B मल्टीप्लाइड बाय सी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस C मल्टीप्लाइड बाय बी ए माइनस सी स्क्वायर। सो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। सो यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसे हम लिख सकते हैं माइनस मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी। सो यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी। ये हमारा डेल्टा की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे क्या है हमारा F1 है, Fx है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। सो x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे सो F1 हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी। सो हम देख सकते हैं ये हमारा F1 के बराबर है। सो हम कह सकते हैं F1 जो है हमारा फैक्टर हो गया। F1 इज द फैक्टर। अब नेक्स्ट ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो ओमेगा क्यूब होगा हमारा 1। सो इसे हम लिख सकते हैं 1 ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। सो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। तो यहाँ पे एफ ओमेगा स्क्वायर है हमारा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा की पावर 4। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। इसकी वैल्यू 1 होगी। सो ये होगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा एंड
एफ ओमेगा होगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। सो हम एफ ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय एफ ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, सो होगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब हमारा 1 होगा, सो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म इसे कॉमन ले लेंगे, यहाँ ए बी, सो ये होगा प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ये टर्म को इसमें हम ए सी कॉमन ले लेंगे, सो ये होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस अब बचा ये टर्म और ये टर्म्स इसमें कॉमन ले लेते हैं बी सी, सो बी सी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। सो नेक्स्ट ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे फ्रॉम 1 इसकी वैल्यू -1 होगी, सो ये होगा माइनस ए बी प्लस यहाँ नेक्स्ट होगा माइनस ए सी प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ओमेगा क्यूब होगा हमारा 1, सो ये होगा ओमेगा के बराबर, सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा जो कि -1 हुआ, सो ये -1। सो नेक्स्ट हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ये हमारा एफ ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय एफ ओमेगा स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू है। सो हम कह सकते हैं यहाँ डेल्टा में हम देख सकते हैं कि बाद में हमने क्या किया, सो हम कह सकते हैं जो हमारे फैक्टर्स हुए हैं हमारा F1 एफ ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे तीनों फाइनल आंसर हुआ है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।